यहाँ पर कलेक्टर बेस बायस ट्रांजिस्टर का सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। इसको कलेक्टर टू बेस बायस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो बेस टर्मिनल है वो कलेक्टर टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे हम लोग VCC सप्लाई प्रोवाइड करते हैं एंड इस VCC सप्लाई के कारण सर्किट में जो करंट फ्लो करती है उसको IB प्लस IC बोल रहे हैं। एंड यहाँ पे जो RC रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस IC/RC ड्रॉप होता है। जो करंट है इस पॉइंट पर आने के बाद दो डायरेक्शन में स्प्लिट होती है, एक IC करंट जो कि कलेक्टर में जाती है एंड एक IB करंट जो कि बेस टर्मिनल में जाती है। एंड यहाँ से करंट जो है वो आउटपुट पर मिल जाता है। तो इस सर्किट का मेन पर्पस यही है कि हमें आउटपुट पे वेरिएशंस नहीं होना चाहिए। जो भी सिग्नल मिलेगा आउटपुट में वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, एक स्टेबल सिग्नल हमें आउटपुट पे मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग इस सर्किट को डिज़ाइन करते हैं। सो मान लेते हैं अगर यहाँ पे जो VCC है इसमें अगर IC का वैल्यू हाई हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, सपोज 10 वोल्ट हम लोग VCC अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें से जो RCC है वहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा। सपोज 7 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, जिससे बेस एंड कलेक्टर के बीच ओनली 3 वोल्ट ही आएगा। इसलिए आउटपुट पे जो सिग्नल मिलेगी वो काफ़ी स्टेबल होगी, वो वेरी नहीं करेगी। सेम चीज़ को यहाँ पे पॉइंट वाइज दिखाया गया है। लाइक 1 पॉइंट ऑफ बेस रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू कलेक्टर इंस्टेड ऑफ प्लस VCC पावर सप्लाई। मतलब यहाँ पर जो बेस टर्मिनल है वो इस कलेक्टर में जा रहा है इंस्टेड ऑफ VCC। सो दिस मेथड इज़ आल्सो कॉल्ड एज कलेक्टर बेस बायस। यहाँ पर जो IC है वो इस IB पर डिपेंड रहता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, IC डिपेंड्स ऑन IB सो स्टेबिलिटी इज़ गुड। कलेक्टर करंट जो है वो बेस करंट पे डिपेंड रहता है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छा होता है। एंड Q पॉइंट रिमेन कांस्टेंट। Q पॉइंट को हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं, जो कि कांस्टेंट रहता है। अगर ऑपरेटिंग पॉइंट कांस्टेंट है इसका मतलब है कि जो ट्रांजिस्टर का आउटपुट मिलेगा वो एक एम्पलीफाइड सिग्नल होगा एंड वो स्टेबल होगा, वहाँ पे वेरिएशंस काफ़ी कम देखा जाएगा। सपोज यहाँ पे इनपुट साइड है एंड यहाँ पे आउटपुट साइड है, तो इनपुट साइड के लिए हम लोग इक्वेशन इस तरह लिख सकते हैं। हम लोग VCC अप्लाई कर रहे हैं तो उससे IB प्लस IC करंट फ्लो कर रही है जो कि इस RC के क्रॉस ड्रॉप हो रही है, इसके बाद आगे फ्लो कर रही है। तो हम लोग लिख सकते हैं VCC इज इक्वल टू IB प्लस IC इंटू RC। IB प्लस IC करंट जो है वो इस RC के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है। आउटपुट साइड में और क्या डेटा मिल रहा है, एक बेस करंट है एंड यहाँ पे रजिस्टर RB है। सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे IB RB एंड इसके बाद जो पोटेंशियल है बेस एंड एमीटर के बीच ड्रॉप हो रहा है जिसको हम लोग VBE बोल रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे VBE। नाउ इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे। सो VCC इज इक्वल टू यहाँ पे RC से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिख सकते हैं IB RC प्लस IC RC प्लस यहाँ पे जो IB RB है उसको यहाँ पे लिख देंगे IB RB प्लस VBE। सो VCC इज इक्वल टू IC RC प्लस IB को हम लोग कॉमन ले लेंगे, देन IB इंटू RC प्लस RB प्लस VBE। एंड यहाँ पर IB को अगर हम लोग सब्जेक्ट बना देंगे तो IB इज इक्वल टू VCC माइनस IC RC माइनस VBE बाय RC प्लस RB। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह आउटपुट साइड के लिए हम लोग लिख लेंगे। आउटपुट साइड में क्या है, VCC है एंड करंट IB प्लस IC है जो कि RC के क्रॉस ड्रॉप हो रही है। VCC इज इक्वल टू IB प्लस IC जो कि करंट है RC रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हो रही है, प्लस आउटपुट में हम लोगों को और क्या दिख रहा है, यहाँ पे कलेक्टर एंड इमीटर के बीच ड्रॉप होती है। सो कलेक्टर एंड इमीटर के बीच जो ड्रॉप हो रहा है उसको हम लोग लिख सकते हैं VCE। वही यहाँ पे दिखाया गया है VCE। सिंस कलेक्टर करंट जो है वो ग्रेटर देन बेस करंट होता है। कलेक्टर करंट जो है यहाँ पे जो कलेक्टर करंट है वो इस बेस करंट से ग्रेटर होता है, उससे ज़्यादा होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं VCC इज इक्वल टू IC RC प्लस VCE। नाउ यहाँ पर जो IB का इक्वेशन है उसमें हम लोग VCC के जगह पर यहाँ पर जो इक्वेशन है उसको हम लोग पुट कर देंगे। सो IB इज इक्वल टू IC RC प्लस VCE बाय RC प्लस RB। इस तरह इनपुट एंड आउटपुट के लिए हम लोग इक्वेशंस लिख सकते हैं
नाउ इसके कुछ इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस है उसको देख लेते हैं। द सर्किट इज सिंपल। कलेक्टर बेस्ड बायस का जो सर्किट डायग्राम होता है वो काफ़ी सिंपल होता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स नहीं रहता है, काफ़ी इजी पार्ट्स इसमें कनेक्टेड रहते हैं। ओनली द रजिस्टर आरसी इज रिक्वायर्ड। इसमें ओनली एक रजिस्टर का इम्पोर्टेंट रोल होता है। यहाँ पर जो रजिस्टर आरसी है, जब भी एक्स्ट्रा वोल्टेज आता है तो इस आरसी रजिस्टर के क्रॉस आईसी ड्रॉप होता है एंड मिनिमम वोल्टेज जो है यहाँ पे वीसीबी में ड्रॉप होता है, जिससे आउटपुट पर जो भी हमें सिग्नल मिलती है वो स्टेबल होती है, उसमें किसी टाइप का वेरिएशंस देखा नहीं जाता है। बायसिंग कंडीशंस आर सेट इजीली। इसमें जो बायसिंग का कंडीशंस है वो काफ़ी इजीली सेट हो जाता है। इसमें बेस एमीटर जंक्शन के बीच कोई रजिस्टर प्रेजेंट नहीं रहता है, इसलिए इसमें लोडिंग इफेक्ट नहीं होता है। इसमें लोडिंग इफेक्ट ऑकर नहीं होगा। इसमें काफ़ी कम इक्विपमेंट यूज होता है एंड इसको एडजस्ट करना काफ़ी ईजी होता है। सो वी कैन से इट हैज़ सिंपल सर्किट। हम लोग बोल सकते हैं कि इसका काफ़ी सिंपल सर्किट होता है। प्रोवाइड्स बेटर स्टेबलाइजेशन देन फिक्स्ड बायस सर्किट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फिक्स्ड बायस, जिसको बेस बायस बोल रहे थे, उस सर्किट के कंपेरिजन में कलेक्टर बेस बायस जो है वो काफ़ी इजी होता है, इसका सर्किट काफ़ी सिंपल होता है। द फीडबैक डिक्रीजेज द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द एम्पलीफायर एज सीन फ्रॉम द बेस। इसमें जो फीडबैक है वो इनपुट इम्पीडेंस को रिड्यूस करता है, उसको डिक्रीज करता है। ऑल्सो देयर आर सम डिसएडवांटेजेस लाइक द फीडबैक रिड्यूसेज द गेन ऑफ एम्पलीफायर। इसमें जो फीडबैक है वो एम्पलीफायर गेन को रिड्यूस करता है। इसमें स्टेबिलिटी फैक्टर एस जो है वो काफ़ी हाई रहता है, जिसके कारण हमें पुअर स्टेबिलिटी मिलती है। इस टाइप के वाइसिंग मेथड में ऑपरेटिंग पॉइंट वेरिएशंस देखा जाता है। इसमें ऑपरेटिंग पॉइंट जो है, जिसको क्यू पॉइंट बोल रहे थे, वो वेरी करता है एंड क्यू पॉइंट अगर वेरी करेगा तो जो ट्रांजिस्टर है वो आउटपुट पे अच्छा एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। सिंस इसमें थर्मल स्टेबिलिटी हाई होता है, जिसके कारण इसमें थर्मल रनवे देखा जाता है। थर्मल रनवे के कारण भी जो ट्रांजिस्टर है उसका परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाता है। इसका जो स्टेबलाइजेशन है वो पुअर होता है, इसलिए जो हीट का डेवलपमेंट है वो नहीं रुकता है। एंड अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ऑपरेटिंग पॉइंट के साथ अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो ट्रांजिस्टर है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। आउटपुट पे हमें पुअर सिग्नल मिलेगा और बोल सकते वेरिएबल सिग्नल देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे वेरिएशंस होगी। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।